ये दिस प्रोग्राम इज बीइंग ड्रिवन बाय चीफ सेक्रेटरी सर, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट डीसी से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आप लोग कितना उस मीटिंग में रहे हो आई डोंट नो, बट माय मैसेज इज दिस कि टेक दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि आप अगले, क्योंकि हर 15 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी आफ्टर दिस इज लॉन्च्ड, है ना, एनी टाइम टू बी लॉन्च इन 15 अगस्त, 15 मार्च और समथिंग लाइक दैट। मार्च तो खत्म हो गया, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में तो जरूर लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद एवरी 15 डेज चीफ सेक्रेटरी विल हैव ए मीटिंग ऑन डीसी। तो डीसी के ऊपर जब प्रेशर जाएगा तो डीसी प्रेशर कहाँ रिलीज करेगा? Obviously it will come to you. That's why we have brought you, है ना। डिप्टी कमिश्नर मैं भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा आगे। इसलिए बेटर है कि उसका जो वर्किंग हैंड है उस पर फोकस करें, इसको ट्रेन करें, बेटर इक्विप करें, है ना। ये जो वर्किंग हैंड है डिप्टी कमिश्नर, है ना। डिप्टी कमिश्नर बहुत काम होंगे, जैसे सीए साहब डायरेक्शन देंगे, डीसी ने तुरंत आपको बोलना है भाई ये करो ये करो। अनलेस यू हैव ग्रिप ऑन दिस, है ना, ऑन दिस होल प्रोजेक्ट, इसमें करना क्या है ना, इसलिए आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। So that you will be the nodal officer for implementation of this UA in the districts, है ना। ये कोई एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, आप भूल जाओ इसको। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। वन डिपार्टमेंट इज नॉट रनिंग, वी आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी। दिस प्रोग्राम इज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन राइट नाउ, जितनी गाइडलाइन है ये सब सीए साहब ने खुद डिजाइन किए। हमने बस कुछ तो उनको चाहिए ना भाई, टाइप करने वाला चाहिए एक बंदा सेक्रेटरी, मैं बस टाइप करता हूँ, बोलता हूँ हाँ सर क्या करना है क्या करना है, एंड ही डिक्टेट्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ही इज ए प्राइवेट टू रीड 9 o'clock in the evening he gets a call, I get a call कि आज क्या हुआ युवा में, है ना, एंड देन ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस कि यार ये चीजें कर दो। युवा दूत का नाम भी चीफ सेक्रेटरी नहीं बोला, हमने तो नाम भी नहीं लाया, है ना। सो द होल बर्डन विल कम ऑन यू। सो माय मैसेज इज ओनली टेक इट वेरी सीरियसली। अगले 1 साल जो भी फील्ड में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, उसके लिए यही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा, है ना। उसके एपीआई में भी यही रिफ्लेक्ट होगा। बाकी ऑब्वियसली हमारे काम और भी है, बट चीफ सेक्रेटरी की जो प्रायोरिटी है दैट इज ऑलवेज नंबर 1, है ना। सो ये विच इज ड्रिवन बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, नॉट बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। आई एम जस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, है ना। बाकी भी डिपार्टमेंट है, उसमें सर ने बोला कि लेबर एम्प्लॉयमेंट कैन कोऑर्डिनेट दिस बेटर वे, है ना, इसलिए हमें लगाया, है ना। 2 आईएएस अफसरों को लगाया इसी काम के लिए कि भाई मैं जो कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट करो, दिस इज ए ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। पर मतलब चीफ सेक्रेटरी सर, है ना, उन्होंने बोला भाई मुझे ये इम्प्लीमेंट करके चाहिए। तो अभी उनके सर का भी टेन्योर भी माशाल्लाह बहुत है अभी, है ना, 1.5 साल है उनके पास, ही विल गेट इट इम्प्लीमेंटेड, है ना। दैट्स व्हाई इज इन हरी, एवरी डे गिव्स कॉल। कैन यू बिलीव इट कि चीफ सेक्रेटरी हर दिन रात को 9 बजे कॉल करता हो? आप लोग नहीं बिलीव कर सकते हो, बट कॉल डिटेल निकाल के देखो। सजाद सो ही ना, दिखा भी देना है डेली 9 o'clock का 2-4 स्नैपशॉट तुमको दिखाई दो व्हाट हैपेंस, है ना। 10 minutes he speaks on a daily basis, है। तो बस सीरियसली कन्वे करने के लिए मैं आया हूँ। बाकी अगर आप सीरियस हो जाओगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंट। मुझे पता है हर ऑफिसर में कैलिबर बहुत है, ऐसे नहीं कोई एडीसी एडीडीसी बनाया है, उसने दुनिया देखी है। मुझे उसको कुछ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। तो मोमेंट ही इंटेंट उसका हो जाए कि मुझे करना है, ही विल गेट इट ऑटोमेटिकली, ना। इट विल टेक जस्ट 10 minutes, और मे बी इतनी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। इट विल टेक 1 day फॉर यू, है ना, टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। इतना टैलेंट है आपके अंदर, मुझे पता है ना। तो डीसी का भी फोकस जिस तरफ जाता है ना, जिधर जाता है, जिसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, वो तो होता ही काम, है ना। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो जाओगे तो ये ऐप में जो भी दिखे युवा दूत जो करना है, क्योंकि वो भी आपने ही सिलेक्ट करना है। आप अपने, अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया आपको, यू आर द वर्किंग हैंड फॉर मी, फॉर यू द वर्किंग हैंड इज युवा दूत। तो यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट, कि आपका वर्किंग हैंड बेस्ट मिले, तब आपको टेंशन कम रहेगी, है ना। यू हैव टू सेलेक्ट युवा दूत भी आपको, इसलिए ऑप्शन आपको दिया है। आप जिसको चाहे सेलेक्ट कर दो, नहीं तो मैं सेलेक्ट करता तो फिर आप कहते यार ये बंदे अच्छे नहीं लिए आपने, वो नहीं अच्छे लिए। आपको ऑप्शन दिया है, आप जिसको चाहे फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट कैन जस्ट हायर। इतना फ्लेक्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया है कि आप किसी को हायर कर लो जी, वो, है ना, बिकॉज दे आर योर वर्किंग हैंड, है ना। और उसके बाद बीएसडी लेवल पे जो है वो सब डिवीजन लेवल पे सब एसडीएम में लिखा है, है ना। उसके नीचे जो होंगे उसको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। बट युवा दूत को ट्रेनिंग देना फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आप उस बंदे को चूज करो। हाँ, हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, आप जब बोलोगे सेशन ऑर्गेनाइज करना, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करना, हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, है ना। बट यू हैव टू टेक द लीड, मैसेज यू हैव टू टेक द लीड, है ना, बिकॉज करना आपको है। 20 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक, है ना, यू आर द मैन हु इज, है ना, implementing this project, है ना, which is likely to be implemented in first week of April, है ना। अप्रैल में maybe you will be bombarded with application, है ना। और नहीं है तो 5.5 लाख एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बेसलाइन सर्वे भी आप ही ने कराया है ना। उसमें लिस्ट भी आपके पास है, 30,000 के आसपास तो हर डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट है। वो लिस्ट जो आपके पास है उनको ही सबसे पहले तो अप्रोच करना है, भाई दे आर द फर्स्ट, है ना, फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट दे आर टू बी फर्स्ट फॉर अस, दे आर द फर्स्ट एप्लीकेंट, है ना।
अगर ना भी अप्लाई करें तो मोटिवेट करा के उसको अप्लाई कराना है। वंस द सिस्टम गेट्स रनिंग तो फिर दिक्कत नहीं। एक बार इनर्शिया ब्रेक हो जाए, सिस्टम स्टार्ट्स रनिंग, तभी आप ऐप भी बेहतर हो पाएगा। आप अभी जितना भी कर लो, जब तक आप उसको यूज नहीं कर, प्रैक्टिकली यूज करना शुरू नहीं करोगे ना। प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि रियल टाइम में, एक बोला ना ये तो अब रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी देन ओनली द सॉल्यूशन स्टार्ट कमिंग इन वेरी क्विकली। और ये इतना हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ऐप डेवलपर है वाइजैक की टीम, वो दिन रात करते हैं। अगर आप आज प्रॉब्लम बताओगे बाय टुमारो, बाय डे आफ्टर टुमारो दे गेट सॉल्व। नहीं तो आप देखो बेसलाइन सर्वे में आसान नहीं था, 15 दिन में ऐप बना लेना है ना, और फिर उसको सर्वे करा लेना, उसमें भी कंप्लेंट्स रोज की सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तब भी लुक एट द रिजल्ट। वी हैव कंप्लीटेड द सर्वे इन 45 डेज, है ना, नॉट ए इजी टास्क है ना। Nobody has done such a massive survey कि एक सर्वे में 100 क्वेश्चन ही पूछने हैं, ऐसा भी कि नहीं, ऐसे ही है ना। घर में बैठ के उसमें जवाब भी नहीं देना है ना, हमने मॉनिटरिंग भी करना है कि वो बंदा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जियो कोऑर्डिनेट्स को मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। फिर फोन से रिवर्स कॉल सेंटर से कॉल करके भी चेक करना है कि बंदे ने जो रिकॉर्ड किया वो सही किया है कि नहीं। फिर सुपरवाइजर्स ने 1 लाख एप्लीकेशन चेक किए। सो क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज हैज बीन डन, है ना। अब देखो कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, ऑब्वियसली, है ना। देयर कैन बी सम आंसर व्हिच इज ब्लफ, पीपल कैन गिव ब्लफ आंसर्स, है ना, बट देयर कैन ऑलवेज आउटलायर हमने भी पढ़ाई की ना, हर चीज में एक आउटलायर्स होता है ना, तो 10% होता है, बट बल्क इज ऑलवेज करेक्ट। तो बल्क में वी गॉट अ वेरी गुड डाटा, नाउ यू हैव टू यूज दैट डाटा, है ना। और मैं कहता हूँ उसी डाटा के उसी में हमें नहीं अपने आप को बांध के रखना है। जो भी बंदा एप्लीकेंट है, जो भी आपको लगता है पर्टिकुलर, दिस इज लाइक मोर ऑफ ए सर्विस, है ना। हम रमजान के महीने में भी हैं, इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता है कि इस लोगों के सर्विस के लिए तो स्कीम बनी है। जो अनएम्प्लॉयड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग डेली वेजर बनना चाहते हैं। हमें लोगों को बताना है कि तुम डेली वेजर बनने के लिए नहीं ऊपर वाले ने पैदा किया तुम, यू हैव गॉट मोर टैलेंट, है ना। सिर्फ 5,000 के लिए तुम पैदा ही नहीं हुए भाई, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू बिकम ए डेली वेजर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कम आउट ऑफ इट, वी आर रेडी टू हैंड होल्ड, है ना। और हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो डीपीआर का सेशन है अच्छे से आप करें, क्योंकि हमें डीपीआर बनाने खुद भी, अगर मैं कल को 2 लाख रुपए एडीसी को दूं, क्या बिजनेस करेगा वो, ये हमें सोचना है कि यार हमें 2 लाख रुपए में मैं क्या कर सकता हूँ बिजनेस, 5 लाख में मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे ये चांस दिया जाए। वो इनोवेशन हमें सोचना है। अगर जो मैं कर सकता हूँ वही वो उस बंदे को बताना है ना। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच ना, कि जो मैं कंफर्टेबल हूँ जिसमें, सपोज मेरे से कोई आइडिया मांगे ना, एज लेवल एम्प्लॉयमेंट, तुम किस चीज में बिजनेस करोगे ना, आई शुड नो द आंसर। आई शुड नॉट टेल ओनली कि यार तुम जो कर लो यार हम तुम्हें पैसे दे देंगे। भाई अगर मुझे ही पैसा दे दीजिए, मेरे घर में कोई रिलेटिव है, मान लीजिए, सबके घर में रिलेटिव होंगे, कुछ तो होगा ही जो बेचारा अनएम्प्लॉयड होगा, लेट्स स्टार्ट विद देम, हैंड होल्ड देम, है ना। एक अगर हमने एक परिवार पर एक भी बिजनेस सेटअप किया, दैट विल हेल्प 5 पीपल, है ना, मिनिमम। उसका घर चल निकलेगा, अगर अच्छा निकला तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, है ना। नॉट स्मॉल थिंग, है ना, यू कैन ऑलवेज। इसलिए हमें ये मैसेज देना लोगों को, एटलीस्ट जो खास करके वी आर ब्लेस्ड, है ना, कि हमें बहुत आराम की नौकरी मिली जिसमें हमें बहुत रिस्क नहीं है ना, बट बहुत लोगों को नहीं मिली है। बट एट लीस्ट द मैसेज हैज टू बी देयर कि यार तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें नौकरी नहीं दी, तुम्हें बहुत राइज करता है, हाँ, उड़ान है उसकी, है ना। तो हमें इसमें हेल्प करनी है उसकी, है ना। उसके देखो आधी जंग ना माइंडसेट की, आधी जंग मैं कह रहा हूँ। जानवरों में भी देखो यार, सब माइंडसेट का गेम है। जिराफ कितना बड़ा है और उसको अटैक कर लायन कैसे कर सकता है, माइंड में लायन के मैं अटैक कर सकता हूँ। और जिराफ के किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया कि भैया तेरे को तू एक लात मारेगा तो लायन तुम्हें कहा जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इन माइंड। तो माइंड से आपने भी देखा होगा, आधे एग्जाम जो आईएएस का नहीं देते हैं, केस का नहीं देते हैं, वो पहले ही हार जाते हैं, कहते हैं यार बहुत बहुत टफ है ना, द सिलेबस इज वेरी बिग। बट वो बिग तो सबके लिए। 90%, 95% ऑफ दिस एवरीथिंग दैट वी हैपन इज इन माइंड। माइंड में ही लोग हार जाते हैं, माइंड में ही वो बंदा हार चुका है कि मेरे से नहीं होगा, मैं डेली वेजर बन जाऊँ, ये बिजनेस करना बहुत टफ काम है, इसमें हमें सरकार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको ये मैसेज देना होगा, तुम्हें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम्हें किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। व्हाई पीपल आर रिलेक्टेड, टेल मी। यही तो अच्छा रीजन हो सकता है यार। एक तो कंफर्टेबल नहीं है कि जो बिजनेस करूंगा चलेगा, मैं कर्जे में ना आ जाऊं। तो पहला अगर मैं इसको श्योर कर सकूं कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा, और नहीं भी चलेगा तो हम तुम्हें हैंड होल्ड करेंगे। जब तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तुम्हारी बिक्री नहीं होगी, हम तुम्हें हैंड होल्ड करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे, एक तो बिजनेस तो उसको बताना कि कौन सा बिजनेस चलेगा, है ना। अगर आपको याद हो, यही प्राइम मिनिस्टर आए थे, है ना, और 60,000 का एक बंदे ने सेल्फी खींचा था प्राइम मिनिस्टर के साथ, याद है आप लोगों को? शायद याद नहीं है। पीएम अगर यहाँ आए थे, श्रीनगर में आए थे ना इन मार्च, एंड 1 पर्सन फ्रॉम जेएनके टुक ए सेल्फी पुलवामा से, बी कीपर था, चीफ सेक्रेटरी सेल्फी नहीं ले पाए,
एंड लुक एट द मैन दैट हैज टेकन अ सेल्फी। क्या किया उसने जिंदगी में, उसने क्या, उसकी स्टोरी देखो आप, है ना। ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको लोगों को बतानी। 25,000 रुपए के लिए स्ट्रगलिंग, आई स्टिल रिमेंबर हिज ऑल हिज स्टोरी। 25,000 रुपए उसके पास नहीं थे और उसने अप्लाई किया, गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया, और फिर किसी तरह से उसने लोन लेके 25,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, ये वी आर गिविंग 2 लाख 5 लाख एंड हैंड होल्डिंग के लिए। पैसा कुछ नहीं है, पैसा सबसे आसान चीज है, पैसा मिलना। पैसे से कुछ नहीं हो सकता। पैसे से, मैंने बोला ना, अभी मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप बिजनेस करके दिखाओ। हाँ, हमें भी तो चैलेंजिंग है, हमें भी एक चैलेंज लेना चाहिए, है ना। हम और सजाद ये दम करेंगे चैलेंज, है ना, 2 लाख में बिजनेस करके दिखाएंगे। वी शुड टेक दिस चैलेंज एट आवर सेल्फ, है ना। अगर हम नहीं कर सकते फिर हमारे साथ रिलेटिव कैसे करेंगे, मुझे बताओ। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आपको अपने एनवायरमेंट में, आप डिस्ट्रिक्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट में से देखिए, बड़ा आसान है। एक तो जो सक्सेस स्टोरी है वो रिप्लिकेट कर सकते हैं लोग, जो डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस है ऑलरेडी, है ना। जैसे बी कीपिंग इन पुलवामा में सक्सेसफुल है, वी कैन रिपीट बी कीपिंग इन पुलवामा, है ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल। अभी बी कीपर से मेरी बात हो रही थी, है ना, ही इज स्पेशलाइज्ड इन बी कीपिंग ओनली, स्टार्टअप है वो। उसका कहना है कि 1 लाख में बी कीपर आपको सिर्फ JNK में निकाल के दूंगा, अगर आप मुझे मौका दोगे तो। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट में कि हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ले आके उसको स्टार्टअप के लिए स्टार्ट कर दें, बट दैट इज द पोटेंशियल एट JNK हैज ओनली वन फील्ड एक्चुअली, बी कीपिंग। तो इस टाइप को सोचो कितनी फील्ड है यहाँ पे, वो आपने एक लिस्ट करनी है। सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में किस किस चीज की पोटेंशियल है, देखो शिप की पोटेंशियल कहाँ नहीं है, टेल मी, है ना। पूरा JNK इंपोर्ट करके, है ना, रेडीमेड मार्केट है, राजस्थान से शिप यहाँ आती है ना, और कंजम्पशन, बट यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं है, जिसका रेडीमेड मार्केट है यहाँ पे। एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ना, एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव अ पोटेंशियल, है ना। वो पोटेंशियल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, तो उसी प्रोडक्ट वो पोटेंशियल देखते हुए आपने हमें हेल्प करनी है, हमें भी, है ना, कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में ये 10 चीज की ज्यादा पोटेंशियल है। फिर हम उसका DPR बनवाएंगे डिटेल्ड, 2 लाख का भी DPR बन सकता है, 5 लाख का भी, 10 लाख का भी, 20 लाख का भी, है ना। हर एक तरह के DPR हम बनाएंगे ना, ताकि जो लो रिस्क टेकिंग है उसको हम छोटा DPR दे सकें, 2-3 लाख वाला। जो ज्यादा रिस्क ले सकता है उसको 5-10 लाख, उससे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहे, क्योंकि देखिए इसमें अपर लिमिट नहीं रखी हम लोगों ने, 1 करोड़ तक, 10 लाख तक नैनो में हमारा फोकस है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टाइम जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा फोकस है फर्स्ट जनरेशन जो पहली बार बिजनेस कर रहा है, उसके ना किसी ने बिजनेस नहीं किया है, ना उसके घर में किसी ने नहीं किया है, तो उसके लिए हमने बोला कि स्टार्टिंग में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अगर मुझे भी कोई बोले, वेरी ऑनेस्ट, है ना, या तुम कितने का बिजनेस करोगे, मैं 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। जैसे स्टॉक मार्केट में कितने लोग हैं जो 10 लाख के ऊपर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, राइट नाउ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम भी 50,000 1 लाख का करेंगे, दैट इज व्हाट बिजनेस इज। स्टॉक मार्केट भी बिजनेस है, हम लोगों को सिखा सकते हैं कि इसमें भी तुम स्टॉक में, ये भी एक बिजनेस है ना, उसमें भी हम लोग स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टअप भी है ना, न्यू इनोवेटिव बिजनेसेस भी आप करा सकते हो, सिर्फ नए बिजनेसेस नहीं, इसमें एक्सेलरेटिंग बिजनेसेस भी है। जो अच्छा बिजनेस करे उसको एक्सेलरेट कैसे करे, इसके 4 कंपोनेंट आपने देखा ही हो। एक तो नैनो है, छोटे बिजनेसेस पे, एक है मीडियम, थोड़ा से बड़ा, माइक्रो स्मॉल मीडियम, वो छोटा हमने रखा टारगेट, बट वो भी है 1 करोड़ तक कोई बिजनेस करना चाहे हम रेडी है। और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसको एक्सपैंड करना है, नया यूनिट खोलना है, उसके लिए भी हम रेडी हैं, उसको हेल्प करने के लिए इंटरेस्ट सबमिशन दे रहे हैं। और चौथा जो न्यू इनोवेटिव, बिल्कुल नया सोच रहा है ना, उस चारों तरह के, हर एक तरह के बिजनेस। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये इतनी बड़ी थिंक टैंक है, दिस लाइक ए थिंक टैंक फॉर, है ना, इससे बड़ी थिंक टैंक चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिल सकती। इस फील्ड में तो ये अफसर है ना यार, देखो सेक्रेटेरिएट में जो थिंक टैंक है वो सीए सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, और फील्ड में आप ही थिंक टैंक हो ना, DC और ADC उसके, ये दोनों क्लब कर दो तो इससे बड़ा थिंक टैंक नहीं है फिर JNK में। यही है जो करना है, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, यही है ना। सेक्रेटरी में डिजाइन होता है, आपने ग्राउंड पे वर्क करना है। तो थिंक टैंक, ये बड़ी जो थिंक टैंक है, दे कैन आल्सो वर्क विद ईच अदर। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेनिंग करने के बाद अलग मत बन जाना, एक ग्रुप बना दो, सो दैट वी शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, बिकॉज दिस इज नॉट ए नॉर्मल मतलब प्रोग्राम, है ना। ये कोई नॉर्मल स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम नहीं है जिसमें टारगेट्स है ये करना है, ये करना है। अगर हम ये माइंडसेट चेंज कर पाए तो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा। हमें, मेरा हमेशा फोकस है माइंडसेट, मुझे नहीं इंटरप्राइज कराने 1.5 लाख, मन बदलना है पहले। गुजरात में अगर आप जाओ, देखो डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करके बोलता हूँ। यूपी में अभी क्लास 4 एप्लीकेशन 1-2 साल हो गए, मैं भूल गया हूँ ना फिगर, क्लास 4 के लिए एप्लीकेशन निकली थी 500,000, तो 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 1 करोड़। और गुजरात में वही एप्लीकेशन निकलती है 500, तो 100 लोग नहीं अप्लाई करते। ऐसा क्या डिफरेंस है? 100 लोग वहां अप्लाई नहीं करते हैं। क्लास 4 का एप्लीकेशन अगर गुजरात निकलती है, नॉट दे डोंट गेट 100 एप्लीकेशन, दे अप्लाई फॉर 500। इवन फॉर केएस ऑफिसर जॉब, मतलब गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीपल डोंट अप्लाई,
भाई ऐसा क्या माइंडसेट है? बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस का उनको कॉन्फिडेंस है सेल्फ पे, उनको लगता है कि नौकरी में लिमिटेशन है, ग्रोथ इज लिमिटेड है ना, 3% इंक्रीमेंट होगी, 5 साल में प्रमोशन होगी, फिक्स्ड है हमारा, हम सब कुछ फिक्स्ड है ना। बिजनेस में कुछ भी फिक्स्ड नहीं, द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। 25,000 वाला लड़का आज कहाँ गया पुलवामा? वो सोचो जो 25,000 से स्टार्ट किया था, उसने बोला था मैं अब ऑलमोस्ट आई हैव रीच्ड 50 लाख का उसका टर्नओवर के आसपास हो गया। 66 लाख इज वन ऑफ आवर एफपी मेंबर्स। तो सोचो 60 लाख अगर वो हमारे साथ होता तो हम कहाँ पहुंचे? 25,000 से 25,000 स्टार्टिंग में हमारी भी सैलरी 25,000 के आसपास ही थी, जहां तक मुझे याद है। इवन आईएएस की मैं कह रहा हूँ 6 पे कमीशन से पहले 25,000 रुपए होते थे सैलरी, और 25,000 से बढ़ के आज कितना हो गया? 2 लाख भी नहीं पहुंचे अभी तक, और वो पहुंच गया 25,000 से शुरू किया 66 लाख से पहुंचा है ना। और अभी तो बिल्कुल मतलब अभी तो यंग है, अभी तो स्टार्ट हुआ है वो, है ना। या चीफ सेक्रेटरी साहब की सैलरी 2.5 लाख होगी मैक्सिमम, 2.5 लाख या 3 लाख होगी, उसमें भी कट, अगर मैं सब कट कर दूं तो 2 लाख आ जाएगी, टैक्स और ये सब कट कर दूं आफ्टर मतलब लुक एट 30 years ऑफ सर्विस। तो इसका तो दैट इज द माइंडसेट दैट वी हैव टू चेंज। ये आपको मैसेज देना चाहिए, ये आपको युवा दूत को बोलना है कि हम वी आर नॉट लुकिंग फॉर जस्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट, वी आर टू चेंज द माइंडसेट ऑफ जेन, कि भाई हमें डेली वेजर नहीं बनना है, हमें लाइफ में कुछ करना है। ये मैसेज हमें ग्राउंड तक, घर घर तक ये मैसेज देना है, और हमने कैपेबिलिटी, मैं मानता हूँ, देखो मैंने भी सब जगह मतलब आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट, है ना, एवरी स्टेट में जा चुका हूँ। मैं सही कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल लिटरेसी रेट है, नॉर्मल कॉमन सेंस जो जेएनके में, वो आसपास नहीं है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। साउथ इंडिया कैन मैच। जो यहाँ के लोग नोटिंग लिखते हैं वो नॉर्थ इंडिया में और कहीं नहीं लिखते हैं। इसका मतलब एक मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल है यहाँ पे जेएनके में, उसको टैप करने की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। डेली वेजर बनने के लायक यहाँ पोटेंशियल नहीं, बट यार जो उसको मैं खत्म करना है कि डेली वेजर के लिए गवर्नमेंट जब अप्लाई कराए, एसपीओ के लिए लोग अप्लाई कराए तो एक भी एप्लीकेशन आए, दैट इज माय टारगेट। माय टारगेट इज नॉट टू क्रिएट इंटरप्राइजेज ऑफ 1.5 lakhs, माय टारगेट इज नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन कम्स फॉर एसपीओ और डेली वेजर, दैट इज माय टारगेट आफ्टर 5 years। और ये सब कुछ आपने करना है, एक ये टीम, अब दो बोथ वे इट विल गो, है ना। आज ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ग्रुप बना दो, विल वर्क लाइक अ थिंक टैंक, है ना, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर जेएनके। अब इस स्टेट को देने की बारी है ना, सर्विस हमने बहुत कर ली है ना, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक, है ना, टू द सोसाइटी, एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट है, इसको हाईएस्ट लेवल पे इसको ड्राइव किया जाता है, तो हमें कुछ भी दिक्कत होगा तो चीफ सेक्रेटरी साहब खुद खड़े हैं इसको ड्राइव करने के लिए। इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं हो सकता किसी प्रोग्राम को कि सीएस हाईएस्ट लेवल पे है ना, अब उसके नहीं ऊपर तो चीफ मिनिस्टर ही है ना, एंड होपफुली ही विल आल्सो अलाइन विद दिस, है ना। आज एम्प्लॉयमेंट की बात है और क्या बात है मुझे बताओ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इसके अलावा कोई बात ही नहीं कही, है ना। तो ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर नॉट अलाइन, है ना, ही विल आल्सो बी अलाइन, है ना, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव, है ना। देखो सीएस के माइंड में तो कुछ हुआ होगा ना, इज अ लोकल मैन, है ना, after 30 years of service he want to give back to the society, people remember him after, है ना, he goes after, इसलिए उसके माइंड में कहीं ये स्कीम आई होगी, हाँ, और उस तरह से ड्राइव कर रहे हैं हमें वो, है ना। तो लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस फ्लो, है ना, बोलते हैं एक सिस्टम, एक मास मूवमेंट चल रहा है, और वी आर आल्सो लकी कि हमें मौका मिला है इसका पार्ट कंट्रीब्यूट करने का, हमारे जगह किसी और कोई मौका मिलता है। इसमें तो ऐसा है कि कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और हम उसमें पार्ट हैं, तो हमें भी कुछ फल मिल जाएगा। That is what it is, है ना। This is what the mindset has to be, है ना। ये ट्रेनिंग में अपना माइंडसेट बना के जाना है कि you should be interested in this, that's it, it is not a normal thing। मेरा मैसेज मैं सिर्फ ये बोलने के लाया हूँ, you are clear sir, clear candid, this is what it is, है ना। So let's work together।